Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss the concept of Afaq Sun Series Grade 2 Mathematics और उसका यूनिट नंबर 5. यूनिट नंबर 5 टाइम के बारे में है. इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम एनालॉग वॉच के ऊपर टाइम को देख सकते हैं. हमें ये पता चलेगा टाइम को देखते हुए कि वो डे का टाइम है या नाइट का टाइम है. किस तरह से हम कैलेंडर को देख सकते हैं, कैलेंडर के अंदर किस तरह से स्पेसिफिक डेट को देख सकते हैं. वो कैलेंडर आपका सोलर कैलेंडर या फिर आपका मून वाला कैलेंडर होगा, दैट इज़ कॉल्ड इस्लामिक कैलेंडर. अब यहाँ पे इन चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास 5 मिनट्स का टाइम है. अब 5 मिनट्स का मतलब क्या है? आपको याद होगा हमने इससे पहले 5 का एक टेबल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, जो कुछ इस तरह से था. उस टेबल में आपने एक चीज़ नोटिस की थी कि आपके पास जो चीज़ें थी वो 5 स्टेप्स के साथ थी. द फर्स्ट डिजिट वाज 5, देन 10, 15, 20 एंड सो ऑन. यही जो मल्टीप्लिकेशन टेबल था वो एक्चुअली हमें हेल्प करेगा एनालॉग वॉच के ऊपर टाइम देखने में. एनालॉग वॉच का मतलब है जिसके अंदर आपको 2 हैंड्स नज़र आ रहे होंगे. एक हैंड मिनट हैंड और दूसरा हैंड आपका आवर हैंड का होगा. अब हम टाइम को किस तरह से देखेंगे उसको समझने के लिए इस क्लॉक पे चलते हैं. इस क्लॉक में आपको 2 नीडल्स नज़र आ रही होंगी. सबसे पहले मैं इस वाले क्लॉक की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको एक छोटा हैंड जो कि आवर हैंड कहलाएगा और जो बड़ा हैंड होगा वो मिनट हैंड कहलाएगा. अगर आपके पास मिनट हैंड 12 पे होगा सो इट मीन्स दैट कि ये 0 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा. 12 का मतलब यहाँ पे आप 0 को कंसीडर करेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली जो टाइम है वो हुआ है 7 आवर्स एंड 0 मिनट्स. सो दैट विल बी रिटन लाइक दिस, इट्स 7 o'clock. सो ये 7 o'clock हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब क्या हुआ, आपकी वो जो नीडल 12 थी वहाँ से मूव करती हुई थोड़ी सी आगे 1 पे चली गई. अब इस 1 का एक्चुअली मतलब है दिस इज 5, 2 का मतलब है दिस इज 10, 3 का मतलब है दिस इज 15. सो यहाँ पे जिस डिजिट के ऊपर भी आपकी मिनट हैंड होगी आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि एग्जैक्टली आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल से नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे अगर मेरे पास 1 के ऊपर नीडल मौजूद है तो इट मीन्स दैट के 7:05 हो गए हैं. दैट इज रेड एज 5 past 7 and will be written like this, 5 past 7 के 5 मिनट 7 के ऊपर हो चुके हैं. सिमिलरली आपके पास यहाँ पे लिखा नज़र भी आ रहा होगा वी हैव 5. अगर 1 पे है तो वो 5, 2 पे है तो 10, 3 पे है तो 15, 4 पे है तो 20, 5 पे 25 एंड प्रोसेस गोज ऑन एंड 12 के ऊपर आपको यहाँ पे 60 लिखा नज़र आएगा. बट मैंने अभी तो कहा था कि यहाँ पे 0 होगा. सो एक्चुअली यहाँ पे आपको याद रखना है 60 मिनट्स, इफ वी हैव 60 मिनट्स दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 आवर. सो जब 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे वो 1 आवर के इक्वल हो जाएगा. सो इस तरह से वो आपके पास 60 मिनट्स की बजाय एक आवर काउंट होगा. दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि वो 0 मिनट्स हो जाएंगे. यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, इसको हम देखते हैं. इस टेबल के अंदर आपको जो मिनट हैंड है वो 8 पे नज़र आ रहा होगा. सो सबसे पहले हम 8 का टेबल पढ़ते हैं 5 तक. 8 times 5 दिस गिव्स अस अ टोटल ऑफ 40 एग्जैक्टली. सो यहाँ पे आप कहेंगे दिस इज 40 मिनट्स तो हो गए, लेकिन आपका यहाँ पे आवर हैंड कहाँ पे मौजूद था वो आपको नज़र आ रहा होगा 3 के बाद है. ये भी 4 के ऊपर कंप्लीट नहीं हुआ. इसका मतलब है अभी 4 नहीं बजे होंगे बल्कि टाइम 3 के बाद का कोई होगा. और कितना बाद होगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 40 मिनट्स. सो दिस विल बी 340, विल बी रीड एज 340. नेक्स्ट वन इज आपकी नीडल 4 पे मौजूद है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए. सो यहाँ पे एक्चुअली 20. सो दिस इज टाइम विल बी 520. सो सिमिलरली आप इस तरह से गिवन टाइम को 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करते हुए देख सकते हो. यहाँ पे कुछ और टाइम मौजूद हैं, जैसे एक आपकी आसानी के लिए सॉल्व है. हम पार्ट बी को देखते हैं. यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक नीडल 3 पे मौजूद है जो कि आपकी आवर हैंड है और जो आपका मिनट हैंड है वो 1 पे मौजूद है.
1 का मतलब वहाँ पे 5 होगा। सो यहाँ पे एक्चुअली जो टाइम होगा वो होगा 3:05, 3:05, या हम उसको कहेंगे 5 past 3, और सिंपल यू कैन से द टाइम इज 3:05। सो डिफरेंट वेज हैं आप उसको किस तरह से लिखते हो। सो दिस विल बी रिटन एज actually I must write 5 past 3, or I can also write this is 3:05. So you can tell time like this. Similarly next आपके पास एक और अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए, मिनट हैंड 11 पे है। सो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड 11 टाइम्स 5 कितना होगा, दैट इज़ 55। तो ये 55 मिनट्स हो चुके हैं, बट यहाँ पे टोटल में आवर्स कितने होंगे आप देखिए, क्या 4 आएगा या 5। देखिए अभी आपके पास 5 कंप्लीट नहीं हुए, तो ये टाइम 4 के बाद का है। सो हम इसको लिखेंगे दिस इज 4:55। सो यू विल राइट लाइक 4:55। सो दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से आपने टाइम देखना सीखा। नेक्स्ट हमारे पास 2 और वर्ड है, दैट इज कॉल्ड AM एंड PM। AM का मतलब ये होता है रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, रात 12 से लेकर, दैट इज कॉल्ड मिडनाइट, फ्रॉम, लेट मी राइट इट फॉर यू, मिडनाइट से लेकर नून तक का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड AM। हम इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो टाइम होगा वो AM में काउंट होगा। जैसे ही 12 बजेंगे आपका टाइम PM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम नून टू मिडनाइट आपका जो टाइम होगा वो PM में चला जाएगा। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ सिनेरियोज गिवन है। सबसे पहले है अरहम इज ऑफरिंग मगरिब प्रेयर। थोड़ा सा देखिए, देयर आर टोटल 5 प्रेयर्स, यू न्यू द नेम एज वेल। यहाँ पे आपके पास मगरिब की प्रेयर किस टाइम होती है, वो सुबह के टाइम है या शाम की वक्त होती है? एग्जैक्टली वो तो शाम के वक्त हो रही होती है, तो इसका मतलब है वो दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम हुआ। सो ये आपका टाइम एक्चुअली चला जाएगा PM के अंदर। सो दिस टाइम विल बी इन PM। यहाँ पे इब्राहिम इज प्लेइंग ड्यूरिंग हिज रिसेस टाइम इन स्कूल, और रिसेस टाइम यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली मॉर्निंग के अंदर होगा, और यहाँ पे आपको रिसेस टाइम बना भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप टाइम देखें, मगरिब प्रेयर का जो टाइम था, अगर आप क्लॉक को देखें तो वो एक्चुअली था 7:30, एग्जैक्टली वो शाम का था। अब उसकी जो रिसेस हुई है उसका टाइम अगर आप क्लॉक से देखें, सो दिस इज़ 11:30। अब 11:30 डेफिनेटली अगर डे लाइट है तो दिन के होंगे, 12 बज जाते तो ये PM हो जाता, बट क्योंकि अभी 12 तो बजे ही नहीं है, तो एक्चुअली जो आपका टाइम है वो भी AM में ही काउंट होगा। सो दिस विल बी इन AM। सिमिलरली यहाँ पे अहद वेक्स अप इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग का टाइम किस में जाएगा, सोचिए और देन लिखिए अपना आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कैलेंडर है, दैट इज कॉल्ड सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर ये है कि हम सन की मदद से एक टाइम देखते हैं कि ये कौन सा मंथ है और कौन सा न्यू ईयर है। जैसे अभी आपको पता है 2025 चल रहा है, और उसका मंथ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका मंथ जुलाई स्टार्ट हो चुका है। सो अब आज जुलाई की 1st डेट है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कैलेंडर से कैसे पता करूँगा। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम, आपने अपना डिजायर्ड मंथ देखना है। ईयर पे गए, देन आपने मंथ देखा जिस मंथ में आपको जाना था। अब उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ लेटर लिखे नज़र आ रहे हैं, वी हैव SMTW। इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ। सबसे पहले वी हैव SM, देन वी हैव TW, अगेन T, देन वी हैव लेटर F एंड S। अब याद रखना है जो सबसे पहले वाला S होगा, दिस वन, दिस इज फॉर संडे। आपका कैलेंडर के ऊपर जो S फर्स्ट वाला लिखा होगा वो संडे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वाला एक M लिखा है, M इज फॉर मंडे। आपने इससे पहले नेम याद रखे हुए। T इज फॉर ट्यूसडे, W इज फॉर वेंसडे, ये उनके शॉर्ट हैंड लिखे हुए हैं। T इज फॉर थर्सडे,
Thursday, F is for Friday, and lastly S is for Saturday. सो आपने देखा ये सारे के सारे डेज के नेम हैं जो पूरे वीक के अंदर है. देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे और एंड्स एट सैटरडे. सो यहाँ पे अगर मुझे जुलाई में जाना है तो मैं जुलाई का मंथ आइडेंटिफाई करूँगा. जैसे यहाँ पे देखिए ये जुलाई का मंथ आ गया. अब मुझे उसकी डेट फर्स्ट को देखना है तो मैं 1 लिखा देखूंगा कहाँ पे है. ये आपको 1 लिखा नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर ये टी मौजूद है. दिस टी रिप्रेजेंट एक्चुअली थर्सडे. तो मैं कहूँगा आज थर्सडे है. बट यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिए, आपको इन मंथ्स के अंदर कुछ जगहों पे 31 लिखा नज़र आएगा, कुछ में सिर्फ 30 लिखा नज़र आएगा. सो सोलर कैलेंडर के अंदर जो मंथ्स होते हैं उनकी डेट कुछ की 30 और कुछ की 31 तक होती है. यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, आपके पास जो फरवरी है उसके अंदर 28 डेज होते हैं. कुछ स्पेशल फरवरी होते हैं जिनकी डेट 29 भी होती है, उनको आप लीप ईयर भी बोलते हो. 4 ईयर के बाद एक साल ऐसा आता है जो आपके पास 29 फरवरी का होता है, जिसमें जैसे अभी आपके पास 2024 में फरवरी 29 का था. नेक्स्ट जो 29 वाला फरवरी आएगा वो 2028 में आएगा. इस तरह से आप कोई भी डिज़ायर्ड डेट जो कि मे बी आपकी बर्थडे हो या कोई आपके पास 14 अगस्त हो, इस तरह से कोई भी डेट एंड स्पेसिफिक डे आप देख सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर है. सोलर कैलेंडर सन की मदद से डेट्स को लेता है, बट कि इस्लामिक कैलेंडर के अंदर हम मून को फॉलो करते हैं. यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं. जैसे सोलर कैलेंडर के अंदर आपके जो मंथ्स थे उनकी डेट 30 या 31 भी हो सकती थी. यहाँ पे एक फरवरी स्पेशल मंथ था जो 28 या 29 का होता था. बट इस्लामिक कैलेंडर के अंदर इस तरह से नहीं होता. इस्लामिक कैलेंडर के अंदर सिर्फ 2 डेट्स ही होती हैं, या तो डेट 29 होगी या फिर डेट आपकी 30 होगी. मुसलमानों के लिए इस्लामिक कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो इस्लामिक कैलेंडर पे हैं. आपकी ईद की डेट्स, आपकी हज की डेट्स, आपका रमज़ान, ये सारी की सारी आपकी डेट्स इस्लामिक कैलेंडर को ही फॉलो करती हैं. इस्लामिक कैलेंडर के अंदर भी टोटल 12 मंथ्स हैं, सोलर कैलेंडर में भी टोटल 12 मंथ्स है. बट ये दोनों कैलेंडर सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं होते. ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपके पास यहाँ पे जो नेम है वो भी डिफरेंट हैं. लाइक इन सोलर कैलेंडर वी हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लाइक दिस. बट इन सोलर कैलेंडर वी हैव actually in moon calendar or Islamic calendar, the names of the months are following like this. We have Muharram on top, then Safar, Rabiul Awwal and so on. So there are total 12 months in both calendars. यहाँ पर आप जो भी स्पेसिफिक डेट हो उसको देख सकते हैं. मेथड विल रिमेन द सेम. द फर्स्ट डे इज़ संडे दैट एंड्स एट सैटरडे. यहाँ पे लेट सपोज मुझे रमज़ान की 25th को देखना है कि कौन सा डे होगा. सो सबसे पहले गिवन मंथ्स में से मैं आइडेंटिफाई करूँगा रमज़ान कहाँ पे है. सो अगर आप यहाँ पे मेरे साथ देखिए तो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा ये आपके पास रमज़ान है. मुझे इस रमज़ान की 25th डेट को देखना है तो मैं यहाँ पे काउंटिंग की मदद से देखूंगा 25th कहाँ पे मौजूद है. यस, यहाँ पे देखिए ये आपको 25 लिखा नज़र आएगा. अब मुझे ये भी देखना है 25 को डे कौन सा है. अब 25 के बिल्कुल ऊपर चले जाइए. बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको छोटा सा लिखा FRI लिखा नज़र आएगा, या मे भी F लिखा नज़र आएगा. किसी कैलेंडर के ऊपर आपको FRI या किसी के ऊपर सिर्फ F लिखा नज़र आएगा. दिस F और FRI रिप्रेजेंट द डे फ्राइडे. सो हम कहेंगे 25 रमज़ान को जो डे होगा वो जुमा का दिन होगा. इस तरह से हम किसी भी मंथ के अंदर कोई भी स्पेसिफिक डेट उसको देख सकते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन टोटल ईयर जो आपके पास हैं इस्लामिक कैलेंडर के अंदर कम हैं एज़ कम्पेयर टू द सोलर कैलेंडर, क्योंकि सोलर कैलेंडर के अंदर मंथ्स 31st के भी हो सकते हैं, बट इस्लामिक कैलेंडर में इस तरह से नहीं होता. यहाँ पे कुछ स्पेशल डेट्स मेंशन है, दैट इज़ 1st ऑफ रजब. आप रजब के मंथ को देखेंगे और वहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास डेट होगी उसको जाके सर्कल करेंगे. सिमिलरली कुछ और डेट्स भी गिवन है. यही काम आपको सोलर कैलेंडर और यही काम आपको इस्लामिक कैलेंडर में करना है. यहाँ पे आप अपने मोबाइल के अंदर और डिफरेंट जगहों पे कैलेंडर को देख सकते हैं.
आपके पास यहाँ पे टोटल टाइम की चीज़ें थी। इस टाइम में हमने सीखा किस तरह से एनालॉग वॉच काम करती है, किस तरह से हम 5 के टेबल की मदद से उसके ऊपर टाइम को देख सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये AM है या PM है, किस तरह से हम इस्लामिक कैलेंडर या फिर सोलर कैलेंडर के अंदर चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप मोबाइल के ऊपर एक कैलेंडर ओपन करिए और ये पता करिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर कौन सा डे था, आपका बर्थ डे किस डे को है एक्चुअली। सो वो आप बताइए। आप सिंपल अपने मोबाइल पे कैलेंडर को ओपन करके ये काम कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप सो आज की कुछ बातें आपको समझ आई होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।